राम जी पहुंचे गंगा जी के किनारे। आपको बताऊं, पिछली रात्रि जहां पर लक्ष्मण जी और निषाद राजगुह वार्ता कर रहे थे, ये केवट भैया वहीं बगल में खड़े होके पहरा दे रहे थे। और पहरा देते देते पूरी बात सुन लिए हैं। कहा सुन लिए हैं? राम जी जीव नहीं है, राम जी ब्रह्म है, और राम जी के चरण में प्रेम करना ही असली परमार्थ है। सवेरा हुआ, निषाद राजगुह के पास केवट जी दौड़ कर गए हैं और जाकर बोले, प्रभु एक प्रार्थना लेकर आया हूं। मैं चाहता हूं कि राम जी मेरी नाव पर बैठकर गंगा के उस पार जाएं। निषाद राजगुह बोले, ठीक है, तो मुझे क्या करना है? केवट भैया बोले, आप पूरे नगर में डुगडुगी बजवा दीजिए कि आज कोई भी नाविक गंगा किनारे नहीं जाएगा जब तक राम जी उस पार न चले जाए। निषाद जी बजवा दिए कि कोई नाविक, नाव चलाने वाला गंगा किनारे नहीं जाएगा घाट पर। केवट जी दौड़ कर गए, नाव को किनारे से खोले, चढ़े, अब बीच गंगा में नाव ले जाके खड़े हो गए। बीच गंगा में कहाँ है? सोचिए, यदि किनारे रखूंगा नाव और राम जी सीधा आके चढ़ ही जाए, बोले ले चला, फिर क्या करेंगे? इसलिए आउट ऑफ रीच रखो राम जी से। बीच गंगा में नाव ले जाके खड़ा कर दिए। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी पहुंचे हैं। आप अपने विवेक से बताइए, केवट भैया से नाव राम जी को मांगना चाहिए कि लक्ष्मण जी को? पूछ रहा हूं। अच्छा ये बताइए, छोड़िए ये बताइए, और सरल करता हूं। स्वामी और सेवक में व्यवस्था स्वामी करता है कि सेवक? तो राम जी लक्ष्मण में सेवक कौन है? तो नाव किसको मांगनी चाहिए? राम जी काहे मांग दिए? राम जी चुपचाप खड़े रहते, लक्ष्मण भैया व्यवस्था करते कि भैया कैसे पार जाएंगे। लेकिन हम आपको बतावें, मांगने वाले थे लक्ष्मण जी ही, राम जी ने मना कर दिया। क्यों? राम जी जान रहे हैं कि आज केवट जी नाव लाने वाले नहीं हैं, मना कर देंगे नहीं लाऊंगा। राम जी ये भी जानते हैं कि हमारे भाई साहब को ना सुनने की आदत नहीं है। भगवान सोचे, यदि लक्ष्मण जी नाव मांग दी और केवट मना कर देगा, जो तुरंत आग बबूला होकर बाण मार देंगे, अब मेरा भगत मारा जाएगा। भगत को बचा के रखना है। इसलिए राम जी ने कहा लक्ष्मण जी से कि लक्ष्मण जी आप पहले मैनेजमेंट सीखिए, कैसे मैनेजमेंट किया जाता है सीखिए। लक्ष्मण जी बोले, सिखाइए प्रभु। राम जी आगे बढ़े और दर्शन करिए, जो भगवान पूरे जगत को देते हैं वो भगवान केवट के सामने हाथ फैला के खड़े हो गए। मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, कहे तुम्हारा मरम मैं जाना, कहे तुम्हारा मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहे, मानुष करनी मोरे करुआए, मानुष करनी मोरे करुआए। सुना है, छुअत शिला भैला सुहाए, छुअत शिला भैला सुहाए, पाहन तेना काट कठिनाए, पाहन तेना काट कठिनाए। तरनी मुनि घरनी होए जाए, तरनी मुनि
सब परिवार यही प्रतिपालो, सब परिवार नहीं जानो कछु और कबारो, नहीं जानो कछु और कबारो, जो प्रभु पार अवसी का कहो, जो प्रभु पार अवसी का कहो। फिर मोहि पद पदुम पखारन कहो, मोहि पद पदुम पखारन कहो, मोहि पद पदुम पखारन कहो। भगवान ने केवल एक वाक्य कहा, क्या? केवट जी आप अपनी नाव यहां लेकर आएंगे? केवट जी क्या बोले? बोलिए बोलिए, क्या बोले? बोलिए, नहीं लाऊंगा। अच्छा आप बताइए, राम जी यदि आपके सामने खड़े होकर कोई सामान मांगे, आप मना कर दीजिएगा? केवट जी खाली मना नहीं किए, बोले हम आपका मरम भी जानते हैं। कहे तुम्हारा मरम मैं जाना। अब किसी भी व्यक्ति के सामने आप जा करके खड़े होकर केवल इतना कह दीजिए हम सब जानते हैं, बता देंगे, हम सब जान गिल बनी, हम सब जानते हैं, बता देंगे, घर है चलो बता देंगे। वो आदमी टेंशन में आ जाएगा, न जाने का जान गया है, का बता देगा। केवट जी बोले मैं आपका मरम जानता हूं, मैं नाव लाने वाला नहीं हूं। लक्ष्मण जी बोले भैया जन्म के साथ आपके साथ मैं लगा हूं, जन्म से आज तक मैं आपका मरम नहीं जान पाया, ये अभी अभी आया केवट कही रहा है आपका मरम जानता है, क्या जानता है? राम जी बोले हम क्या जानी क्या जानता है, उसी से पूछो क्या जानता है। लक्ष्मण जी बोले कौन सा मरम जानते हो? केवट जी बोले वही जो आप नहीं जानते हैं। लक्ष्मण जी बोले भैया बताओ तो क्या जानते हो? केवट भैया बोले देखिए मैं जानता हूं कि आपके भैया कौन है। लक्ष्मण जी बोले कैसे जानते हो? केवट जी बोले देखिए हमारे बाबा नाव चलाते थे पहले, बाबा के बाद बाबूजी चलाए, बाबूजी के बाद मैं चला रहा हूं। नित्य यहां पर सैकड़ों लोगों को मैं इस पार से उस पार और उस पार से इस पार लाता ले जाता हूं। लोग आते हैं मेरे से नाव मांगते हैं, लेकिन पहली बार जैसे आपके भैया ने नाव मांगी है, इस प्रकार से आज तक किसी ने हमारे खानदान में किसी से नाव नहीं मांगी। लक्ष्मण जी बोले सीधा सीधा तो नाव मांगे, इसमें और क्या बोल दिए राम जी? बोले यही तो बात है जो आप नहीं जानते मैं जानता हूं। लक्ष्मण जी बोले हमको भी बताओ। केवट जी बोले देखिए आज तक जो भी आता था ना हमको आदेश देता था। क्या देता था? आदेश। ऐ केवट नाव इधर लेकर के आओ। पहली बार ऐसी घटना घटी है कि जो आया है उसने आदेश नहीं दिया है, आपके भैया राम जी ने मुझसे नाव के लिए निवेदन किया है। लक्ष्मण जी बोले इसमें अंतर क्या है? केवट जी बोले अंतर मैं बताता हूं। आज तक जो आता था कहता था ए नाव इधर लेकर के आओ, आदेश देता था। आदेश किसको देते हैं? अपने नौकर को देते हैं। हम अपने सेवक को आदेश देते हैं ऐसा काम करो वैसा काम करो। राम जी ने आदेश नहीं दिया, निवेदन किया। केवट जी क्या आप अपनी नाव यहां लेकर के आएंगे? लक्ष्मण जी आज के पहले जो भी आया मुझे नौकर बनाता रहा, पहली बार कोई आया है जो मुझे इस नाव का मालिक बना रहा है। और सामने वाले को मालिक बनाना ये जगत के मालिक को छोड़कर कोई नहीं कर सकता है, इसलिए मैं तो नाव लाने वाला नहीं हूं। एक शब्द है नियरा, नियरा जानते हैं?
नियरा मतलब हाँ, इधर बोलते हैं शाहगंज में नियरा गइल बा, क्या बोलते हैं यहां पर? नजदीक। नजदीक भोजपुरी का शब्द थोड़े है। लग गया वो। लग गया वा। अच्छा अच्छा अच्छा। हम नाही लागे